आज का सुसंस्कार अघाती कर्म, अघाती कर्म शरीर से जुड़े हुए हैं, ये भुगतान से जुड़े हुए हैं, ये हिसाब से जुड़े हुए होते हैं। पिछले जन्म में जैसे जैसे हम भाव डालते हैं वो भाव, एक भाव को हम एक कॉज कहते हैं और बहुत से भावों को कॉजल बॉडी कहा जाता है। वो कॉजल बॉडी जब इकट्ठी होती है, जब उस जन्म का आयुष्य पिछले जन्म का समाप्त होता है, तो वह सारा जो है वह कॉजल बॉडी वो हमारे कुदरत के पास चला जाता, कुदरत के अधीन हो जाता है और कुदरती उसकी क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर होती है। वही इस शरीर को जन्म देती है, उसका पालन पोषण करती है, भरण पोषण करती है और अंत में यह शरीर जो पंचभूत का पुतला पंचभूत में विलीन हो जाता है, तो पृथ्वी के जो अंग, जो कुदरत के अंग होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, उसके अंदर वह विलीन हो जाता है। तो सारा जो घाती कर्म होते हैं वो शरीर से पुण्य पाप के रूप में जुड़े होते हैं। वेदनी, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय, ये जो अच्छे होते हैं वह पुण्य का घाती कर्म कहलाता है। जैसे कि वेदना जो है, साता वेदनीय कर्म जो है ये पुण्य का होता है। साता वेदनीय होता है तो शरीर में स्वस्थता रहती है, आनंद रहता है, काम करने की उमंग आती है। और आयुष्य कर्म होता है वो नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति। शुभ आयुष्य होता है मनुष्य देव का होता है और नरक गति, तिर्यंच गति अशुभ आयुष्य होता है। और नाम कर्म की 103 प्रकृतियां होती है, यानी हमारी मन, वचन, काया की जितनी भी शुभ प्रवृत्ति होती है वो शुभ नाम कर्म होता है। अशुभ जो है प्रवृत्ति होती, मन, वचन, काया की अशुभ नाम कर्म होता है, ये पुण्य पाप से जुड़ा हुआ होता है। और ये जितनी भी हमारी गति, जाति, इंद्रिय, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श जुड़ा रहता है। और उच्चतम जो शुभ भाव होता है वो जो है केवल दर्शन का जो है वो बंद होना, केवल ज्ञान की प्राप्ति का होना, वह भी जो है वो हमारे जो है हमारे इस जो है इस कार्य से, इस जन्म से जुड़े हुए होते हैं। तो इस तरीके से ये सारे अघाती कर्म हैं जो शरीर से जुड़े हुए हैं।